हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है ना, क्यों होता है और किस कारण से करा जाता है। हालांकि ये तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा अभी तक कि पार्टनरशिप फर्म है कि उसका रजिस्ट्रेशन हम कब क्यों और कैसे करते हैं। ठीक है, बट अब पढ़ लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे हमें अगर पार्टनरशिप फर्म ऑर्गेनाइज करते हैं हम तो। ठीक है, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं क्वेश्चन टॉपिक दिया हमें, इज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। क्या जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो दिया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में फर्म के पंजीयन का प्रावधान है, परंतु फर्म का पंजीयन कराना या नहीं कराना ऐच्छिक है। ठीक है, आपके उसमें पंजीयन जो 1932 एक्ट दिया गया है उसमें आपको पंजीयन कराना तो हैगा, ऐसा प्रावधान हैगा। ठीक है ना, कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐच्छिक है। आप अपनी इच्छा पे अगर चाहो तो करवा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं करवा सकते, कोई इशू नहीं। लेकिन पंजीयन न कराने से साझेदारी एवं साझेदारों और फर्म को कुछ गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, क्या होता है जब भी आपकी कोई पार्टनरशिप बनती है, ठीक है, असुविधाएं लाइक क्या रहता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है ना, आपसे रंजिश होना, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं तो कुछ ना कुछ मन मुटाव हो ही जाता है, वो हो जाता है। पैसों के लेन देन का हिसाब में हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज़ की हो जाती है। अगर बिजनेस बंद भी होता है तो ये हो जाती है, हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं था, हम क्यों चुका, तेरी जिम्मेदारी तू दे। अब सबूत ही नहीं है आपके पास में कि ऐसा कुछ हैगा, चलो ठीक है ये भी मान लो। अगर आपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है, ठीक है, और गवर्नमेंट की अगर कोई इलीगल तरीके से कोई काम कर रहा है, कोई छापामारी होती है, कोई पुलिस आपके उसमें आती है कि तो आप क्या करोगे, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि आप बिजनेस चला रहा हो नहीं चला रहा हो। ठीक है, कि पार्टनरशिप है कि सोल ट्रेड है, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। पंजीयन के लिए प्रत्येक राज्य में एक पंजीयक नियुक्त रहता है जिसका कार्य फर्मों का पंजीयन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, हर स्टेट में एक ऐसा व्यक्ति रहता है, रजिस्ट्रार रहता है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि पंजीयन करने की। ठीक है, राज्य में मिलेगा आपको, जिले में मिलेगा, जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि आपकी फर्म का, आपके ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने का काम। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब पंजीयन करने की विधि क्या होती है। सबसे पहले दिया गया है द नेम ऑफ द फर्म, या फिर लिख सकते हैं कि एक फॉर्म भरना। अगर हम सिंपल सी बात करें, ज़्यादा उसमें डीपली नहीं पूछते हैं, ठीक है, अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, आप पढ़ोगे तो कोई चीज़ें से हम डेली पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें तो है कि हम क्यों पढ़ें उसको। ठीक है ना, तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल सी बात है, आप कोई भी रजिस्ट्रेशन, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे, ठीक है ना, 10th में तो भरे ही होंगे, फॉर्म भरे होंगे, या फिर किसी भी चीज़ के अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो आपको पता है कि एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है ना, सबसे पहले कि भैया मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसकी एप्लीकेशन। ठीक है ना, फिर उस एप्लीकेशन में आपको फर्म का नाम, बिजनेस का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, कि बिजनेस हमारा ये हैगा। फिर नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टनर, हमें हमारे पार्टनरों की नाम, पता, एड्रेस, क्वालिफिकेशन की, कौन सा पार्टनर क्या है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है, ये सारी जानकारी। द मेन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म टुगेदर विद प्लेस ऑफ ब्रांचेस इफ एनी वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन, आपका बिजनेस जहाँ से संचालित हो रहा है, जहाँ से आपका बिजनेस हो रहा है, उस जगह का पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, कि भैया हमारा बिजनेस इस फर्म है, जो कंपनी हमारी यहाँ पर है, इसकी ब्रांचेस यहाँ यहाँ है, या फिर इसका फ्रेंचाइजी हमने इसको दी है, या फिर जो भी चीज़ आपकी जानकारी वो सब आपको इसमें देनी पड़ेगी। द डेट ऑन विच इच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, आपने जो पार्टनर आपका जब ज्वाइन हुआ है वो डेट देनी पड़ेगी कि भैया ये 2020 में आया था, ये 19 में आया था, इतनी तारीख को आया था, ये सब डिटेल लिखनी। द नेचर ऑफ द फर्म, वेदर इट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल, आपको तो जो भी ये लिखना पड़ेगा, नेचर लिखना पड़ेगा कि आपकी जो पार्टनरशिप है, ठीक है ना, पार्टनरशिप है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका फर्म है वो किस नेचर का है। ठीक है, नेचर मतलब आपका फर्म में कौन सा काम किया जाता है,
ठीक है, कौन सा काम किया जाता है, आप कपड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो वो लिखना पड़ेगा आपको। या फिर दूसरी चीज़, आप मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हो काम, आप सेलिंग डिपार्टमेंट से हो, आप कमीशन बेस पे हो, आप किसी भी बेस पे हो सकते हो, ठीक है ना, आप बिल्डर हो, आप किसी भी तरह जो भी हो, आपको इसमें लिख के देना पड़ेगा कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है, हाँ, आपको ये भी लिखना पड़ेगा उस रजिस्ट्रेशन में कि हमारी पार्टनरशिप आज से स्टार्ट होगी या फिर इतनी तारीख से स्टार्ट हुई है और हम इतनी तारीख तक हम पार्टनर रहेंगे, ठीक है। हमने 1 साल की पार्टनरशिप करी, 2 साल की करी, 5 साल की करी, 10 साल की करी, वो सब आपको इसमें लिख के देना पड़ेगा। फिर आपको ये सब करने के बाद में, एप्लीकेशन के बाद में आपको कुछ पेमेंट भी देना पड़ता है। आप कोई सा भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो बनी बात है आपको पेमेंट देना ही पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है, ठीक है ना। फिर रजिस्ट्रार क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन की जांच करते हैं कि भैया आपने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है, कि सारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे, ठीक है ना। फिर फर्म के रजिस्टर के लिए वो एंट्री करेंगे कि हाँ भैया अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो उसको क्या डालेंगे, एंट्री में डाल देंगे और बाद में वो फर्म आपका कंफर्म कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन कर दिया है बिजनेस का, अगर आपको उसको बाद में कोई चेंजेस करवाने हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप चेंजेस करवा सकते होंगे, जो आपको ये बोल सकते हैं 14 डेज के अंदर वो चेंजेस आपको करवाने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देने के 14 दिन के अंदर आपको वो रजिस्ट्रेशन में चेंजेस आप करवा सकते होंगे। उसके बाद में फिर दिक्कत आती है कि उसके बाद नहीं होता, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन बन जाता है। ये बोल सकते हैं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम फॉर्म भरे हैं आप लोगों ने 10th में, ठीक है ना, तो आपको एक डेट दी जाती है कि आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक या फिर इतने टाइम तक आप चेंजेस करवा सकते हो। उसमें अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाला है, आपका सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चेंजेस करवा सकते हो। बट अगर वो तारीख निकल जाती है तो उसके बाद में चेंजेस नहीं हो पाते आपके, फिर वही नाम आपके रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लिया है आपका सब चीज़, तो आप 14 दिन के अंदर अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या कोई चीज़ छूट गई है तो आप उसको चेंजेस करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया है पंजीयन न कराने के अभाव, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना। नॉन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो रजिस्ट्रेशन एक फर्म है कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है कि अपना जो बोल सकते हैं कि जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ठीक है, तो मैं किसके खिलाफ केस करूंगा, किसके आगे, मेरी फर्म है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैंने उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रखा, मेरे पास उस फर्म के कोई डॉक्यूमेंट, भले मैं 10 साल से चला रहा हूँ, 20 साल से चला रहा हूँ, ठीक, बट मेरे पास में उस फर्म की कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और हमारे पार्टनरों के बीच में या फिर किसी के साथ हम लोगों की लड़ाई होती है, तो हम कोर्ट में क्या लेके जाएंगे सबूत के तौर पे, ठीक है। हम पुलिस में क्या कंप्लेंट करेंगे, भैया हमारी ये फर्म है कि और ये ऐसी बात है कि इसको इतना प्रॉफिट देना था, ये सब हो गया, अब ये नाटक कर रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़ा वो हो गई। अब सबूत क्या है, जब आपका फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें सारी डिटेल ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप किस भी हक पे जाओगे किसी के पास में। आपने अगर ये बोल सकते हैं कि आपने अगर बोर्ड का फॉर्म ही नहीं भरा है, ठीक है, आपने बोर्ड का फॉर्म ही नहीं भरा है या फिर आपका अदर कोई भी रीज़न हैगा, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम वालों पे या फिर एमपी बोर्ड पे केस कर सकते हो या फिर स्कूल पे केस कर सकते हो क्या, नहीं, ये बोलोगे आपके नहीं, मेरे को तो एग्जाम में नहीं बिठा है। अरे भैया आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, आपका रजिस्ट्रेशन 9th में हुआ होगा, 10th में आपने फॉर्म भरे होंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर रोल नंबर आता है, उसके बाद आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन दी। अब आप खड़े होगा, आपने 9th नहीं करी, आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपना नाम, ठीक है ना, आप 10th में जाके खड़े होगा कि नहीं, फॉर्म भरने का आपको स्कूल वालों ने बोला, आपने वो भी नहीं भरा, आप एग्जाम टाइम पे खड़ा हो भर के मेरा रोल नंबर क्यों नहीं दे रहा हो, मेरे को कौन से सेंटर पे जाना है, ठीक है, मेरे एग्जाम के लिए आप केस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि भैया आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, ठीक है। आपके पास सबूत होता, उसी में आप पे क्या कर सकते थे, आप केस कर सकते थे, वरना नहीं कर सकते हो। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue any of the partner, ठीक है ना। जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती है वो कभी भी किसी भी पार्टनर के विरुद्ध, ठीक है ना, उसके ये बोल सकते हैं कि दो पार्टनर हैं, में ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। तो कोई भी अनरजिस्टर्ड, जब आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आपके बीच में कुछ बना ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो बोलता है कि मेरे को नहीं, पहले बराबर बराबर, अब वो बोलता है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इतने रखेगा, ठीक है। मुझे सैलरी दे दे, मुझे कमीशन दे दे, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, ये सारी चीज़, ठीक है। आपसी लड़ाई झगड़ा होंगे, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होना। आप किसी के पास उसका सॉल्यूशन निकालने नहीं जा सकते, जो भी सॉल्व आउट करना आप ही को करना है, क्यों? क्योंकि आपने रजिस्टर। बट अगर इसी को आप रजिस्टर करवा लेते हो तो ये सारी प्रॉब्लम लेकर आप किसके पास जा सकते हो? गवर्नमेंट के, ठीक है ना। अगर किसी के केस हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये सारी चीज़ें लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आपको खुद को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर, पार्टनरशिप वाला टॉपिक खत्म होता है। अभी हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपनीज पढ़नी है, ठीक है, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।